Good evening, students. Welcome to Redefine Mathematics. Students, we are taking class 9th Mathematics in Redefine Mathematics. And geometry portion is going on. Geometry में आपको lines and angles, triangles, quadrilaterals और recently हमारा जो complete हुआ है areas of पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, ये हमारे यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग सर्कल्स. सो स्टूडेंट्स, वीडियो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें. टुडे वी आर गिविंग द बेसिक नॉलेज अबाउट सर्कल्स. सर्कल्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनके पार्ट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, इस बारे में आपको बताया जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. इसी के साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें जिससे वो इसका बेनिफिट ले सकें. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग सर्कल. सर्कल होता क्या है स्टूडेंट्स? सर्कल उस पॉइंट का लोकस होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहता है. उसका लोकस जो है आपका वो सर्किल कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारा एक फिक्स पॉइंट ये है और इस फिक्स पॉइंट से हम एक इक्वल डिस्टेंस अगर बना दें कि एक पॉइंट हमारा इससे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे चल रहा है, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे चलेगा, वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एक सर्किल हो जाएगा. यानी ये वाला आपका सर्किल हो गया. तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है? इसका सेंटर पॉइंट कहलाता है. अब इस सर्किल ने जो पूरा आपका प्लेन पेपर था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड. जो पॉइंट्स हमारे स्टूडेंट्स सर्किल के बाहर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर. एक्सटीरियर पॉइंट्स यानी इसके बाहर है. जो इसके अंदर होते हैं उसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स. और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो सर्किल पर ही होते हैं, उन पॉइंट्स को बोलते हैं हम कर्व्ड इटसेल्फ या पॉइंट्स ऑन द सर्कल. स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे पास जो पॉइंट्स बाहर होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स, जो अंदर होते हैं उसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स जो सर्किल पर होते हैं उसको सर्किल इटसेल्फ या कर्व इटसेल्फ बोलते हैं. अब सर्किल क्या होता है? हमारा जो सर्किल होता है, सपोज आपका सर्किल है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से अगर हम कहीं भी सर्किल को ज्वाइन कर दें तो वो क्या बन जाती है? रेडियस बन जाती है. और स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सर्किल है, उस सर्किल में हम कहीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो कोड कहलाती है. तो कोड आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन वो कोड जो सेंटर से पास होती है वो लॉन्गेस्ट कोड होती है. ये भी एक कोड ही है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कोड होती है. और इसका दूसरा नाम होता है डायामीटर. तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि डायमीटर के अंदर 2 रेडियस है हमारी, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है. इसीलिए आपका डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस अपने साथ रखता है. तो स्टूडेंट्स, डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस रखता है. यानी डायमीटर को अगर हम डी से लें और रेडियस को हम आर से लें तो d इक्वल टू 2r हो जाएगा. या हम कह सकते हैं कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है. तो ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं आपके. अब ये चीजें क्लियर होंगी. आपको बताया गया है कि हमारा जो सर्किल होता है, ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से अगर हम कहीं भी ज्वाइन कर दें तो वो रेडियस बन जाती है. और
अगर हम सेंटर को हम नॉर्मली ओ से डिनोट करते हैं, अगर हम एक लाइन इसकी खींच दें जो सर्किल पर दो पॉइंट को ज्वाइन करती है और वो सेंटर से पास होती हो, तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। यानी अगर हम सेंटर से सर्किल को ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस होगी, और अगर हम सर्किल पे कोई दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो वो कोड कहलाती है, और वो कोड अगर सेंटर से पास होती हो तो उसको डायमीटर कहते हैं, उसका स्पेशल नेम दे दिया गया है। अब यहां क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका सर्कल है। इस सर्कल का अगर हम कोई पार्ट ले लें तो वो पार्ट आर्क कहलाता है। अब जब ये पार्ट आपका आर्क है, ये वाला, तो बाकी भी आपका आर्क ही होगा। आर्क क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल। जो सर्किल पर जो पार्ट होता है, हम उसको भी पार्ट ले, वो आर्क कहलाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये भी आर्क है और ये भी आर्क है, लेकिन ये छोटा आर्क है, तो इसलिए इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और ये बड़ा आर्क है इसलिए इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सर्कल है उस सर्कल का सेंटर होता है। अगर हम कोई दो पॉइंट इस पर ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको कोड बोलते हैं। अब ये जो कोड होती है स्टूडेंट, ये इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट आपका ये हो गया और एक बाकी का हो गया, ये बाकी का। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम सेगमेंट। ये भी बाकी का भी सेगमेंट हुआ, लेकिन बात वही है, ये छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो यहां से हमारे पास क्या क्या हुआ? एक तो स्टूडेंट्स आपका रेडियस हो गया, एक और मैं आपको बता दूं, डायमीटर। ये सपोज इसका सेंटर है, तो सेंटर से जो पास होने वाली कोड है उसको बोलते हैं हम डायमीटर। तो हमारे पास क्या आ गया? रेडियस क्लियर है, डायमीटर क्लियर है, आपके आर्क क्लियर है। तो अब क्या बचता है? अब बचता है आपका सेक्टर। ये सपोज आपका सर्कल है, इस सर्कल पे दो रेडियस से जो कवर्ड पार्ट होगा आपका, वो सेक्टर कहलाएगा। यानी एक सेक्टर इसका ये हो गया और एक सेक्टर इसका ये हो गया। सेम चीजें हैं बिल्कुल। ये छोटा सेक्टर है इसलिए इसको बोलते हैं माइनर, ये बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं मेजर। छोटा आर्क माइनर आर्क, बड़ा आर्क मेजर आर्क, छोटा सेगमेंट माइनर सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट मेजर सेगमेंट, छोटा सेक्टर माइनर सेक्टर, बड़ा सेक्टर मेजर सेक्टर। ये जो चीजें हैं ये इसकी बेसिक चीजें हैं बिल्कुल सर्किल की। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से देखिए आप कि इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है और क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। सबसे पहले सेंटर होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था सर्किल होता क्या है। तो सर्किल उस पॉइंट का लोकस होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। तो अगर हम बात कर लें, ये फिक्स पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे चलने वाला है इससे, तो ये सर्किल बनाएगा। सर्किल के कुछ एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, तो जो साइकिल का रिम होता है स्टूडेंट, वो आपका सर्किल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। साइकिल का रिम कह दीजिए, आप बाइक का रिम कह दीजिए, वो जो है सर्किल का एग्जांपल है। सर्किल क्या है? सर्किल एक प्लेन फिगर है।
प्लेन फिगर का मतलब इसकी मोटाई नहीं होती है। अगर हमारा कोई चीज सॉलिड चीज होगी, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल हमारा सर्कल नहीं है, फुटबॉल हमारा स्फीयर है। क्यों? क्योंकि वो प्लेन फिगर नहीं है, वो 3D फिगर है। ये क्या होता है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए किसी प्लेन पे, तो उसका जो पार्ट होगा अंदर वाला वो आपका सर्किल बन जाता है, उसका पूरा जो पार्ट होता है। तो इसी टाइप से ये आपका सर्किल में कौन कौन से पार्ट होंगे आपके, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, आर्क मेजर हो गया, आर्क माइनर हो गया, सेक्टर मेजर हो गया, सेक्टर माइनर हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, डायमीटर हो गया। तो ये डायमीटर भी इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं हम सेमी सर्किल। ये पार्ट हमारा कहलाता है सेमी सर्किल, यानी आधा सर्कल। तो इस टाइप से ये हमारी चीजें बनती हैं स्टूडेंट्स। तो आज आप इन चीजों को क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि इसमें क्या क्या, सर्किल में क्या क्या चीजें होती हैं और सर्किल होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और आप लोग ध्यान रखें कि वीडियो जो है वो देखते रहें, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट करें। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने इसको, मेरे चैनल को रीडिफाइन मैथमेटिक्स को, जो कि आप ही लोगों के लिए है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। और इसको शेयर करें आपके साथ वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो क्लास 9th में हैं, आपके रिलेटिव्स होंगे जो क्लास 9th में होंगे, जो बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाले हैं उनके, आई थिंक अप्रैल में आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे, तो वो उसमें अच्छा अपना दे सकें। तो उसके लिए जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।